नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वॉचमैन न्यूज में। मेरे साथ यानी कि करण शर्मा। इस वक्त हम चिठेड़ा नाम का गांव जो दादरी में मौजूद है वहां पर प्रस्तुत हैं आपके सामने एक ऐसी जंग को पेशकश करने के लिए जो जंग उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बहुत ही इतिहासकारी रहेगी, क्योंकि इस जंग में दो ऐसे विधायक लड़ रहे हैं जो पहले टीचर हुआ करते थे, यानी कि राजकुमार भाटी जी जो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, और उनके विपक्ष में जो है बीजेपी में जो बीजेपी सीट से जिनको टिकट मिला है तेजपाल नागर जो एक स्कूल में टीचर थे। तो इस इतिहासकारी लड़ाई के आज हम पक्ष में आए हैं राजकुमार भाटी जी के पास चिठेड़ा गांव में उनकी इलेक्शन रैली को देखने के लिए और आप सबको दिखाने के लिए कि सिर्फ 9 दिन बाकी है इलेक्शन में, किस तरीके से ये नेता लोग अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए किस तरीके की लड़ाई कर रहे हैं और किस तरीके से समाजवादी पार्टी मोदी जी की लाल टोपी के भाषण के खिलाफ आवाज उठा रही है। तो चलिए द वॉचमैन न्यूज के साथ चिठेड़ा गांव में। कभी जिन्होंने इन गलियों में से निकलकर अपना नाम बनाया था, आज वो फिर इन्हीं गलियों में लौटे हैं अपना नाम दोबारा बनाने के लिए। वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर पब्लिकेशन कर रहे हैं और आपको बता दें कि सिर्फ एक गांव में उन्होंने 3.5 घंटे का समय लगाया ताकि वो डोर टू डोर जाएं लोगों के पास और लोगों को संबोधित करें और उनको बताएं कि क्यों उन्हें वोट मिलना चाहिए और क्या क्या वो विकास करेंगे एक छोटे से दादरी में मौजूद गांव में। तो अभी हम चिठेड़ा गांव में मौजूद हैं। उधर नेताजी की रैली चल रही है, नेताजी वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं और वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें वोट देना चाहिए, कि क्या वो समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर आप मौजूदा हालत देखेंगे चिठेड़ा गांव की, तो यहाँ पे हरियाली तो आपको दिखेगी, लेकिन यहाँ पे आपको हवा में दुर्गंध और समाज में ये सब सब्जी और थोड़ा बहुत कूड़ा करकट भी देखने को मिलेगा। लेकिन नेताजी गांव के अंदर तक नहीं जाएंगे और नेताजी सिर्फ बाहर तक लोगों को संबोधित करेंगे, जाएंगे, फल खाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, उनका गुणगान करेंगे लोग और फिर वहां से वो लौट जाएंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि किस तरीके से ये गांव का विकास होगा, कि क्या सही में उत्तर प्रदेश के गांवों का विकास हो पाएगा, कि जो लोग वोट कर रहे हैं, जैसे कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके लिए तो सरकार कुछ नहीं कर रही है, पर जो लोग क्या वोट दे रहे हैं क्या उनके लिए कुछ, उनके जिनको वो वोट दे रहे हैं कि उनके लिए कुछ करेंगे। तो यही सवाल रहेंगे हमारे राजवीर भाटी जी से, तो यही सवाल हमारे रहेंगे राजकुमार भाटी जी से। उनकी गाड़ी में उन्होंने कहा है कि वो हमें इंटरव्यू देंगे। तो बने रहिए वॉचमैन के साथ और आपको हम ले चलते हैं दादरी विधानसभा सीट से लड़ने वाले राजकुमार जी के पास। चिठेड़ा गांव में रैली को कवर करते समय हमें मिले हैं कि कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग लोग, गांववासी। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ आप साइकिल पर सवार हैं, तो इसका क्या मैं मतलब समझूं कि आप समाजवादी को वोट देंगे? जी, साइकिल चिन्ह है उनमें। अच्छा, हाँ। तो मानिए अगर आपने कल को गाड़ी ली तो फिर भी आप साइकिल से चलेंगे क्योंकि आपने समाजवादी को वोट दिया? हाँ जी, समाजवादी को वोट दिया, साइकिल से ही चलेंगे। इस गांव में क्या क्या विकास किए हैं समाजवादी ने? समाजवादी के सारे विकास हैं, ये जो रास्ते हैं और बिजली का काम है और आगे जमीन वाले मुद्दे हैं सब। लेकिन हमने अभी अपनी ऑडियंस को दिखाया वहां पर थोड़ा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, थोड़ा गंदा हो रहा है, थोड़ा महक भी आ रही है हवा में। जी। इन सब के बारे में मतलब कुछ नेताजी कर रहे हैं, मतलब ये सोचा विचार है? नहीं करेंगे, करा दोबारा हो जाएगा। एक बार हो गया। अच्छा, एक बार हुआ था और फिर अभी ऐसी हालत हुई है? दोबारा हो गया। अच्छा, अभी दोबारा होगा। तो आप तेजपाल जी को क्यों नहीं वोट देंगे? तेजपाल जी के? तेजपाल नागर जी को जो बीजेपी से नहीं, पहले ही समाजी से जुड़े हुए, समाजवादी से पहले जुड़े हुए। आप जुड़े हुए हैं? अच्छा, आप जुड़े हुए हैं यानी कि आप मतलब नॉर्मल वोटर नहीं है, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, चलिए बहुत खूब। और हमारे साथ अब जुड़े हैं बड़े ही स्टाइलिश दिखने वाले दरोगा जी। तो दरोगा जी, आपका वोट किसको जाएगा? अच्छा, आप बाइक पे सवार हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपका वोट किसको जाएगा? हमारा जाएगा बीजेपी को। आपका जाएगा बीजेपी को? तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वार्तालाप चल रही है। हमें मिले एक समाजवादी जी के वोटर और एक मिले हैं बीजेपी जी के वोटर, पर दोनों में आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। इसके मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप लोगों को। तो ये तो गांव का प्यार है। तो आपका वोट क्यों जाएगा तेजपाल नागर को? पार्टी से जुड़े हुए हैं बात। अच्छा, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए हैं, कहा जो उनने हिंदुओं के लिए बहुत बढ़िया करा। तो समाजवादी ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करा? क्या हिंदुओं के लिए सब? तो इनको जवाब दीजिए। सबके लिए किया जी, सबके लिए गया है। तो फिर आप ये समाज सबके लिए गया है तो आप क्यों नहीं वोट दे रहे? तो ऐसे हैं अख जो हिंदुओं की गांठ पिटवा दें, आज के वहाँ ले गए हमारे वहाँ ठाकर हनुमान जी है, थाने में बैठा दियो। अरे, तो इसके बारे में मतलब इतने बड़ा आरोप लग रहा है आप पे, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो स्थापित किया, वो जगह नहीं थी इसलिए वहाँ थाने में। यार मतलब उसका चौड़ने दे दिए मुसलमान ने। नहीं, वहाँ की बात है दतावली वाली। हाँ,
तो सही किया? आप बोलते हैं कि ये गलत किया, हनुमान जी को शिफ्ट करें? किया। गलत किया? हनुमान आप बोलते थाने- हैं कि थाने सही किया? नहीं सही थाने किया। शिफ्ट कर दियो थाने में, ठीक है हनुमान अच्छा, तेजपाल नागर इस गांव में आए हैं अभी तक? आते रहे। आते रहते हैं। अच्छा, जब वो आते तभी भी इतनी भीड़ लगती है। आप किसके वोटर हैं? तेजपाल नगर के आप, लेकिन आप तो साइकिल पर सवार हैं, आप तेजपाल नागर के वोटर हैं। साइकिल मोख लेसन दी मैंने मेरे बाप ने दी मोह कमाया गया जो मेरी है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चिठेड़ा गांव में 2 लोगों की भीड़ हो चुकी है बीजेपी की तरफ, और एक हमारे हैं यहाँ पे समाजवादी के बड़े ही निडर वोटर। तो आपको मतलब सहम नहीं रहे आप इतने, यहाँ पे 2 वोटर हैं बीजेपी के? फिर क्या हो गया, अपना अपना मत है, मत है, मत आप किसके वोटर हैं? बीजेपी के तो 3 बीजेपी के वोटर जो 80% चिठेड़ा बीजेपी को वोटर है। देख रहे हैं आप कि 80% वोट बैंक चिठेड़ा को जाएगा, यानी कि जो समाजवादी कर रही है इस समय वो यूजफुल रहेगा। तो आप बताइए, आप अकेले पड़ चुके हैं 3 के सामने, आप इनको कैसे जवाब देंगे बीजेपी? नहीं, जवाब तो है। हमारी नहीं, नहीं, ये वोट जब- बीजेपी तो ये आपके साथ गए, फिर ये समाजवादी पे क्यों गए? नहीं मेरी तो नहीं साइकिल का साइकिल पर तो पर ये भी सवार है। ये साइकिल हमारी भी मेहनत के लिए हुई है। ये फिर तो ये कह रहे हैं कि साइकिल इनके पिताजी ने दी है, तो आपको क्या अखिलेश ने दी है सरकार? अखिलेश ने दी है साइकिल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इलेक्शन का माहौल कुछ भी हो, वोट कोई किसी को भी दे, लेकिन ये एकता बनी रहनी चाहिए, ये मेरी आप सबसे दरख्वास्त है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए, आप सब लोग बड़े यूथ के लोग हो, आइए। आप किसके वोटर हैं? जी बीजेपी। अरे बाप यहाँ तो पूरा गांव ही बीजेपी का वोटर है। अच्छा, आप नए आए हैं, आप किसके वोटर? बीजेपी से। तो हमारे आप बीजेपी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 80 भी नहीं, यहाँ पे 90% मुझे दिख रहा है कि सिर्फ 10% ही अकेले खड़े हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं कि शेर अकेला ही खड़ा होता है? नहीं, शेर तो एक ही काफी है। अरे ये तो बड़ा सवाल हो गया कि शेर अकेला, आप सब इतने सारे। अरे हमारे बड़े भैया हैं। एक शेर है, बहुत सारे की लड़ाई घेर के मार ले। तो गीदड़ शेर को मार सकते हैं घेर के। ये चिठेड़ा गांव में हम फिर से मौजूद हैं और अब हमारे साथ जुड़े हैं कि कुछ नौजवान लोग। तो आप सबका वोट, जैसे कि मैं देख सकता हूं आपके गले में समाजवादी पार्टी की साइकिल है, तो यानी कि आप सबका वोटर आईडी बन चुका है? 18 साल के हो? अभी नहीं है। 18 साल? हाँ जी। अच्छा, आप 18 साल। पक्की बात है? अच्छा, तो यानी कि वोटर कार्ड भी बना हुआ है, तो वोट जाएगा साइकिल को। तो अभी हमें मिले थे कुछ गांव के कुछ बड़े बूढ़े मिले थे, उनका कहना था कि वोट का जो 90% वोट बैंक है वो बीजेपी को जाएगा, यानी कि तेजपाल सिंह नागर को। तो क्या ये बात सच है? नो जी, कतई भी नहीं जाएगा। वो ठाकुर है, हम गुजर है। कतई ना समाजवादी पार्टी की जाएगी। हाँ जी, वाने हमारा अपमान करो। क्या उसने आपका मान किया? अपमान करो, वाने हमारे मुंह पे कालीन पोती, वाने हमारे आगे कालीन पोती, वाने गुजर नो बटा दिया, वाने हमारा। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने आपके साथ? ऐसा मतलब हमारी मूर्ति का मतलब हमारे बावर हमारे नो बटा दिया, वाने आगे सु। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 16 साल है। 16। तो ये वो वाला डायलॉग बोलेंगे कि जब 16 साल का था तब खलनायक देख ली थी। आप वही हाँ जी, वही बोलेंगे। खलनायक देखिए आपने? हाँ, देख रखिए। देखिए इन्होंने खलनायक देखिए। तो आपका वोट बैंक नहीं है, तो आप वो पार्टी को कैसे सपोर्ट कर रहे हो? हमारे चाचा है ये राजकुमार अंकल। अच्छा, राजकुमार जी आपके अच्छा, तभी समझ में आ रहा है। तो उन्होंने क्या क्या किया है गुजरों के लिए? बहुत कुछ किया है उन्होंने, रोजगार दिया है हर किसी को, और अब भी बहुत करेंगे वो जीतने के रोजगार बाद। दिया है? भेजिए जरा इधर आना। पूछ लो जी। हाँ जी, अरे टाई लगा के आए हैं भैया। ये बताइए क्या रोजगार मिला है आपको? रोजगार मिला है यहाँ राजकुमार भाटी जी ने कम से कम 2000 युवाओं को रोजगार मिला है। और बात रही उसकी सीटिंग विधायक जी की तेजपाल नागर जी की, वहाँ पे एक बार भी चिठेड़ा आके देखा नहीं है। और हमारे उनका बुजुर्ग राव, उनका मीरबोज, उनका हमारा सम्मान को नाक कटाने का काम क्या है। अब की बार उसकी वोट से चोट करेंगे तेजपाल राणा जी को। ठीक है जी। लाल टोपी के बारे में क्या कहना है आप सब? लाल टोपी यानी कि एम्बुलेंस हो आप सब, मतलब फायर ब्रिगेड हो, मतलब आप खतरे की घंटी हो। लाल टोपी, आप खतरे की घंटी हो? हाँ जी। हाँ जी, देखो आप तो खतरनाक लग रहे हो भाई, आप तो सही में खतरनाक। की बात है, तो मतलब ये कोई बात है, हमारे गांव में आई भी नहीं एक बार भी वो। अच्छा, हमारी एक बार भी नहीं आई। को जाएगी। अगर चलिए ठीक है, मान लेते हैं गांव में आए राजकुमार भाटी जी, लेकिन क्या ये इसका ये मतलब है कि वो काम करेंगे गांव के लिए? पक्का करेंगे, करते आए हैं, अभी तक कुछ बने भी नहीं। और जब भी रोजगार, चलिए ठीक है, आपने रोजगार की बात छेड़ी, तो ये बताइए कि बजट के बारे में आपकी क्या राय है? आप शायद बजट के बारे में बताइए। हमारा भी कोई हिसाब किताब नहीं है। आप बजट में गरीब इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, बजट में हवा हवाई है। और मोदी जी कुछ भी धरातल पे कोई काम नहीं है। 5 किलो राशन देते हैं, 300 अच्छा, राशन की बात आपने छेड़ी, ये बताइए राशन मिलता है आपको?
राशन मिलता है हमको। जो 300 रुपए का सिलेंडर था वो 1000 रुपए का कर दिया है। 100 रुपए का 60 रुपए का राशन दे के वो हमसे 1000 रुपए ले रहे, तो क्या एहसान कर रहे हैं? हमें तो रोजगार दीजिए। तो इनका ये कहना है कि राशन सस्ता कर दिया लेकिन सिलेंडर के रेट महंगे कर दिए, तो बात एक बराबर कर दी। सही बात है? बराबर नहीं कर दी, हमारी जेब काट ली मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने। तो इनकी जेब कट चुकी है, बीजेपी ने काटी है। तो आपका वोट अब पूरा 100% जाएगा? 100% हमारा समाजवादी पार्टी को वोट जाएगा, राजकुमार भाटी जी को वोट जाएगा। विधायक ना होते हुए पार्टी में आपकी क्या पोजीशन है? पार्टी में एक सामाजिक मैं कार्यकर्ता हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आप पेशे से क्या करते हैं? पैसे से मेरा एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब है। तो ये बताइए आपकी जॉब, चलिए छोड़िए फिलहाल, आप ये बताइए पार्टी के लिए आप क्या क्या करते हो? पार्टी के लिए हम संघर्ष करते हैं। संघर्ष, जहाँ भी किसानों का मुद्दा होता है, खून पसीना बहाते हो? खून पसीना बहाते हैं। जहाँ भी किसानों का मुद्दा होता है हम वहाँ जाते हैं, और बेहतर से बेहतर जो काम हो आम आदमी के लिए, उसके लिए सहयोग करते हैं। अच्छा, तो इसी के साथ आप देख रहे थे वॉचमैन न्यूज चिटखेड़ा गांव से लाइव, और मिलते हैं आपको राजकुमार भाटी जी के। खुद को गुर्जरों का सच्चा समर्थक बताने वाले राजकुमार भाटी जी की रैली में एक भी शख्स हमको मास्क लगाया हुआ या फिर कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करता हुआ नहीं दिखा, बल्कि इसकी जगह ढोल नगाड़े बजते हुए दिखे और एक जश्न का माहौल। तो दादरी की सीट के बारे में मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के समझाना चाहता हूं कि ये कितना ही टिपिकल और कितना ही उलझा हुआ केस है। तो ये इसको समझिए तराजू को, दादरी की सीट। ये दादरी की सीट में बहुत समय से बीजेपी का सिक्का चलता था। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी का पल्ला ज्यादा भारी था, लेकिन इस पल्ले ने गुर्जर समाज के लिए बहुत ही सारी चीजें नहीं करी जो कि उनको करनी चाहिए थी, जिस हिसाब पर उन्होंने वोट दिया था। तो इसी के लिए राजकुमार भाटी जी को समाजवादी ने उतारा, जो कि खुद एक पेशे, अबे ये तो भारी वेट है। हाँ, तो इसी के लिए राजकुमार भाटी जी को इलेक्शन में उतारा गया, जो खुद एक पेशे से पत्रकार भी थे और एक टीचर भी हैं। एक टीचर का मुकाबला करने के लिए समाजवादी ने टीचर को उतारा। और दादरी की सीट में आप देख सकते हो कि किसका पल्ला भारी है। हम गांव में गए और हमने देखा कि इस तरीके से वोट बैंक झूल रहा है, लेकिन जिसका पल्ला ज्यादा भारी है वो है समाजवादी पार्टी। आप देख रहे हैं वॉचमैन, और आपको जल्दी मिलाते हैं राजकुमार भाटी जी से। दादरी में चल रहे प्रोफेसर वर्सेस अध्यापक के बारे में जब हमने मंत्री जी से पूछा, तो उनका यह कहना है कि उन्होंने तेजपाल नागर, जो कि बीजेपी से खड़े हो रहे हैं, उनसे ज्यादा ही उन्होंने अध्यापक के तौर पर डिग्री प्राप्त करी है और उनसे ज्यादा उन्हें पार्टी में एक्सपीरियंस है। उन्होंने गुर्जर समाज के लिए वो काम किए हैं जो तेजपाल सिंह नागर आज तक नहीं कर पाए। तो आज आपने देखा चिटखेड़ा गांव से एक बहुत ही छोटी सी रिपोर्ट। तो दादरी जैसे न जाने कितने सारी जगह हैं जहां से कितने लोगों को टिकट मिला है, कितनी पार्टियों से, और इन जगहों में कितने सारे छोटे छोटे गांव हैं। लेकिन इन छोटे छोटे गांवों में जब नेता लोग जाते हैं तो वो सिर्फ बाहर से होके आ जाते हैं और असल मुद्दे पर काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या राजकुमार भाटी उसको तोड़ेंगे, इस प्रथा को, और सही में एक्चुअली कुछ काम करके दिखाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस समय जो चुनाव का समय चल रहा है, बहुत ही गर्मी बढ़ चुकी है, और गर्मी से याद आया कि हमारे योगी जी भी गर्मी को लेकर काफ़ी बातें आजकल छेड़ रहे हैं, जिससे समाजवादी वाले पोटली के जरिए बहुत ही ज़्यादा जवाब दे रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें तो चलती रहेंगी। आप ये मत भूलिएगा कि आपके पार्टी का समर्थन किसी को भी हो, आपको हमेशा एक ही रहना है, क्योंकि ये समाज ऐसा ही है और हम सबको मिलकर इसको आगे बढ़ाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।